नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रम् सुमंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय कलश टीका कर्ता कर्माधिकार 98 कलश कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तुकंसिति ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्त इति वस्तुस्थिति नेपथ्येवत् नानतीति हवसा मोह तथा एष किम। क्या कहते हैं? कर्ता कर्मणि नियतम नास्ति। यहाँ ये लेना है कि आत्मा अज्ञानपणे मिथ्याद भाव में राग द्वेष रूपे प्रणमो पण वो कर्म बंधन की क्रिया ये करते करते हैं, ऐसा है नहीं। हाँ, समझ में आया? आत्मा मिथ्या स्वभाव का भान बिना मिथ्यात भावे रागादि असुर परिणाम परिणमते हैं। मिथ्यात भावे कहीं क्या दिया है? ठीक, समझ में आया? आत्मा अपना चैतन्य स्वरूप का अस्तित्व है, उसकी दृष्टि का जिसको भाव है, पर अपने में मिथ्या श्रद्धा न राग द्वेष करते हैं। ऐसा अज्ञानी मिथ्याद भाव ने राग द्वेष में करो अज्ञानी, पर वो समय जो कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन की क्रिया आत्मा कर सकते नहीं। हाँ, समझ में आया? जब जितना प्रमाण में मिथ्या भ्रम और अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, इतना प्रमाण कर्म बनते हैं ज्ञानावरण। सतह ज्ञानावरणी कर्म जड़ की पर्याय का करता, राग द्वेष मिथ्या भाव नहीं। समझ में आया? करता मिथ्याद रागादि असुर परिणाम पुण्य जीव, ऐसा लेना है ना। ये अपना स्वरूप की खबर नहीं, उसका मिथ्यात ने राग द्वेष प्रणमते हैं जीव अनादि से, और उस समय में नया कर्म भी बनते हैं ज्ञानावरणी आदि, पर ये कर्म बंधन की पर्याय में राग द्वेष करता नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात ने राग द्वेष ना करता, पर ये समय जो कर्म पिंड कर्म बनते हैं, ये पर्याय का करता अज्ञानी नहीं। हाँ, तो जब कर्म पिंड में आत्मा का विकार नहीं, अने आत्मा का विकार में कर्म पिंड नहीं। समझ में आया? तो ये आत्मा का परिणाम हुआ हो राग द्वेष से मलिन भले हो, पर वो जड़ की पर्याय करे ऐसा है नहीं। तो समतुल जैसा कर्म बनते हैं, इसकी क्रिया का ही करता नहीं, तो आत्मा देश सेवा कर सके। हैं? गुरु सेवा की क्या पग दापा है? पग तो आत्मा का है नहीं। सेवा तो ये कहते हैं ऐसी मान्यता करना ही सेवा है। समझ में आया? अभी बात है।
बाल बच्चा को पढ़ाना ने सुधारना ये क्रिया आत्मा नहीं कर सकते, हम कहते हैं नहीं कर सकते। रमेशभाई तो 35,000 खर्चा था सुमनभाई में अमेरिका में। અહીં कहते काई किया नहीं, रागद्वेष ने मिथ्या भ्रांति रूपे हो पण परकी क्रिया कर सके बम्बई क्या धंधा धंधा की क्रिया, वाणी की क्रिया, शरीर की क्रिया, यहाँ तो जितना रागद्वेष ने मिथ्यात है ये प्रमाण ये कर्म बनते हैं, छताई कर्म बंधन की क्रिया का करता रागद्वेष मिथ्यात नहीं। तो पीछे परद्रव्यनी देव देशनी सेवा करिए, बालक ने सुधारिए, मोटा करिए, समझ में आया? बहुत जनी बात बापू। करे अज्ञान करते हैं रागद्वेष, करे क्या पर को पर के पर रहा है। पूछते हैं सेठ कि तो क्या करना सुमन भाई मचे, क्या 35,000 खर्च करके पढ़ाया, कोई पढ़ाया नहीं, एम कहता है। बालक, स्त्री, कुटुंब की कोई पण क्रिया आत्मा कर सके तेन काल में नहीं। यहाँ तो जितना मिथ्यात ने रागद्वेषपणा हुआ ये प्रमाणे दर्शन ने चारित्र आदि बंद पड़ा, इसकी पर्याय का करता मिथ्यात ने रागद्वेष नहीं। तो पीछे पर की दया पाड़ सकता है, पर की हिंसा कर सकता है, ये बात आत्मा में है नहीं। कहते हिंसा करूं ऐसा भाव करे पण हिंसा पर की कर सके इस इनकार में नहीं। दया पालने का शुभ राग करे, राग मेरा है ऐसा मानकर अज्ञानी राग करे, पण पर की दया की क्रिया कर सके इस काल में नहीं। અત્યારે તે लेना है राग का करना, मिथ्या दृष्टि ये અત્યારે नहीं देना है। ये राग का क्रम लिया तो खरा, पण राग द्वेष करो मिथ्या रूपी प्रणमो छते कर्म बंधन की पर्याय का ये राग मिथ्या राग द्वेष करता नहीं। मंगलाल जी तो बचा व्यापार धंधा की क्रिया कौन करते हैं? दुकान में खड़े बैठे हो, खड़े समझे क्या कहते हैं? गाड़ी खड़े बोलते हैं। अच्छा बोले गाड़ी बैठा है, ऐसा करो, ऐसा लाओ, पैसा दो, पैसा लाओ, एक क्रिया तरण काल में आत्मा कर सकते नहीं, हम कहते हैं। व्यापार धंधो बंद करे कि करता था क्या थे बंद करे? ये कर सकते नहीं, बंद करना ये रहा कहाँ? बंद करना तो ये रहा कि पर की पर्याय में करता नहीं और मेरा रागद्वेष का करता हूँ, तो रागद्वेष मेरी चीज नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा करना है। समझ में आया? આવી વાતો આ લોકો કામ કરવું, વયાવજ કરવી, પરની વયાવજ કરવી, ये पर्यावच का भाव हो शुभ, पण पर की सेवा चाकरी कर सके, परद्रव्य की पर्याय कर्म का पिंड की पर्याय रागद्वेष करे नहीं, तो पर की क्रिया राग हो न करके पर की क्रिया राग करे। समझ में आया? फिर आपकी बात ऐसी है। पहुंचो अंदर में क्या पैसा है कि कहा ने कि कर्म पिंड में मिथ्याद रागद्वेष नहीं और मिथ्याद रागद्वेष परिणाम में कर्म पिंड नहीं। मार्ग प्रभु नो भाई भाई लोगों कई कई रस्ते चढ़ी गया ने माने कि हम धर्म करते हैं।
अरे जन्म मरण ना अंत लाने की चीज ये समझे नहीं आई तो हजी परद्रव की पर्याय क्या करता अपन माने ये तो बहुत थोड़ मिथ्यात है। अपना राग क्या करता माने जाने तो अपन मिथ्यात है। पर ये आई बात तो लेना है कि मिथ्यात ने राग द्वेष तो अज्ञानी करते हैं। समझ में आया? अपनी पर्याय में अपना अस्तित्व में भ्रांति भ्रमणा और रागद्वेष अपनी पर्याय में करते हैं अज्ञानी। पर ये अज्ञानी कर्म बंध की पर्याय में ये रागद्वेष क्या है नहीं तो उसकी पर्याय का करता कैसा हो? समझ में आया? भारी काम आपको आई तो लो सुनो। पंडित जी आए नहीं, पंडित जी कहते तो इंदौर में हुआ था 5-7 वर्ष पहले, 50 पंडित एकता हुआ था तो रात्रि को भाषण किया, परद्रव्य का करता न माने ते दिगंबर जैन नहीं। अरे भगवान क्या करना है तेरे? बात ये कहा सौंद करने सामने विरोध करना। भगवान तने शोभती नहीं नाथ, तुम कौन है? तुम तो ज्ञानानंद सहजानंद मूर्ति प्रभु है ने। तेरा स्वरूप को भूलकर पर में सुख है राग से धर्म ऐसा मिथ्या भाव क्या करना, ये भी तेरी शोभा नहीं। समझ में आया? तो पर क्या कर सके अज्ञान भावे। लकड़ी उत्पन्न होता ऊंची होती है तो ये आत्मा करते हैं ऐसा नहीं हम कहते हैं। दाल भात शाक बनता है तो स्त्री का आत्मा राग करे, राग का परिणमन करता हो अज्ञानी, पर ये दाल भात शाक की पर्याय बनावे पाक बिल्कुल नहीं। एम पैसा जो नोट आते हैं, नोट है या 80 पास आते हैं तो ये राग है कि मैं पैसा कमाता हूँ, पर ये पैसा आते हैं ये राग नहीं लाते हैं। और पैसा कोई को ऐसा नोट दिया 50, 100, 500 वाला नोट, एक में राग करने वाला राग करता है पर ये नोट देने क्रिया नहीं करता। अरे आई बात है। समझ में आया? लोच करते हैं ना, लोच तो ये कहते हैं विकल्प हो, अज्ञानी विकल्प का करता हो, पर ये लोच की क्रिया का करता तो आत्मा नहीं। ज्ञानी तो लोच की क्रिया तो करता नहीं, पर उसमें विकल्प उठा उसका भी करता नहीं। આવી વાતો છે બાપુ માર્ગા હારે એકલો રજડતો રખડતો 84 અવતારમાં એ મિથ્યાત ને રાગદ્વેષથી દુખી है। ये दुख को करो कैसे का अज्ञान भाव है, पर क्या कर सको कर्म बंधन में करता हूँ ज्ञानावरणी कर्म, ये 6 कारण से बनते हैं ज्ञानावरणी। ये 6 बोल का भाव करो अज्ञान भावे, पर ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं ये बंद क्रिया आत्मा कर सकते ऐसा नहीं। ये भाव से ज्ञानावरणी बंध है, ये भाव ज्ञानावरणी बंध की क्रिया का करता नहीं, ये भाव का करता अज्ञानी, राग का करता अज्ञानी होता है। पण वो ज्ञानावरणी सकार ने बंधे ऐसा तत्व सूत्र में है। दर्शनावरणी बंदे, वेदनी बंदे, आश कर्म है 28 बंदे लो
तो आयुष बंधन निमित्त रूपे जो राग है उसका कर्ता अज्ञानी है, अज्ञानी हो। पर वो आयुष का बंधन में किया जड़ की आयुष की ये आत्मा नहीं। को पूर्व तो लादी नहीं क्रिया ने हसमुख नहीं क्रिया तो कहीं बाई रहेगी नौकर कर नौकर ये राग करे पण ये धंधा की क्रिया ये गुण उपाड़ी ने मुक्या तोला ने ये क्रिया रागी पण कर सकते नहीं। समझ में आया? तदनुकूल परिणति कई करता नहीं है नहीं तो બહુ ઝીણું થતું બાપુ અત્યારે લોકોને પરના ખરીદી પરનું ખરીદી समझावानो विकल्प है उसमें भी ऐसे माने कि मैं पर को समझा दूं तो मिथ्यापन है रागपन है परमो पर को समझा सकते ये बात है नहीं। ये समझा जाए छे तो विकल्प है न विकल्प का करता न हो तो वास्तविक करता उपदेशक कहने में आता है। जीनी बात बहु माए एक तत्व में दूसरा तत्व का जो अभाव है तो जिसमें सही है नहीं उसका कर्ता कैसे बने? स्त्री कुटुंब परिवार मकान आदि अरे भगवान की प्रतिमा मंदिर में मंदिर बनाकर स्थापना एक क्रिया आत्मा कर सकते नहीं हम कहते हैं। ये समय शुभ रागी प्राणी राग की मनता हो उसका करता हो अज्ञान भावे ये भी अज्ञान भावे हो। गजबवाद बापू समझ में आया? तीर्थ की रक्षा कर सकते आत्मा आखिरी बात है। तो फंड बनाया है बम वही तीर्थ रक्षा फंड बड़ी तकरार चलती है उसमें तो ऐसा ऐसा सहयोग न देना। अरे भगवान हाँ तो प्रभु एम कहते हैं सुनतो से नाथ सत्य की स्थिति सत्य की मर्यादा सत्य की मर्यादा ये है कि तेरा अज्ञान भावे तुम राग द्वेष करो पण पर की क्रिया पैसा मिलाना पैसा खर्चना मंदिर बनवाना प्रतिमा स्थापना गजब बापू बापू है। વાત બોલે બાબુભાઈ બોલે પછી એમાંથી બરાબર 1000 બોલો झट બોલો એમ બોલે झट કરો એકદમ એ બોલે आई तो कैसे वाणी ने काले वाणी हो वाणी का कर्ता आत्मा नहीं। ये वक्त राग आता है तो राग ऊपर जैनी दृष्टि है तो राग का करता है दृष्टि क्या है तो और जिसकी दृष्टि स्वभाव पर विनायक ऊपर है उसका तो राग का ही करता नहीं राग का ही जानने वाला है। आओ मारा घना दुनिया पासे थी मान लेना दुनिया में कहीं गणतरी में आऊं ऐसा गणाना ये पर की क्रिया। अरे प्रभु शू है भाई मेरे दुनिया कोई गणे गणतरी में ली तो मैं कहीं हूं ऐसा पर की क्रिया में गणाना ऐसा भाव करे तो
समझ में आया है? भगवान अपना आत्मा में सवड़ी दृष्टि अथवा अवड़ी दृष्टि, अपना स्वभाव की दृष्टि करके राग का भी ज्ञाता रहकर पर की क्रिया का भी ज्ञाता रहते हैं। ये तो वस्तुस्थिति थी, पण कदाचित ये में रह न सके तो अज्ञानी राग द्वेष को मिथ्यात्व को करे, छताई परद्रव्य की क्रिया कर सके राग के कारण। दया का भाव आया तो राग का करता हो अज्ञानी, अज्ञानी हो पर की दया की क्रिया करे ये आत्मा में है नहीं। बात एवी है। यही कहते जो क्या कहते हैं, ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड में निश्चय से नहीं है। कौन? मिथ्यात्व में राग द्वेष का परिणाम जीव जी करते हैं, एक ज्ञानावरणी कर्म में निश्चय से नहीं है। 8 कर्म जो बनते हैं उसमें मिथ्यात्व राग द्वेष परिणाम है, उसमें समझ में आया? नहीं, अर्थात दोनों में एक दृढ़पणा नहीं है। क्या? जीव अपने का स्वभाव को भूलकर मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष करे, पर वो राग द्वेष ने मिथ्यात्व में कर्म पर्याय नहीं, અને कर्म की पर्याय में राग द्वेष में मिथ्या की पर्याय नहीं। दो है, एक द्रव्यपणा, दो को एक द्रव्यपणा नहीं, दो की एक चीज नहीं। कर्म बंधन की चीज जुदी है न राग द्वेष करने के जीव जुदा है, दो एक नहीं। दो रूपे भिन्न है। बात तत्कर्मम अपि कर्तरि नास्ति। क्या कहते हैं कि अज्ञानी जब अपना परिणाम में मिथ्या श्रद्धा न राग द्वेष करते हैं, ये कर्म के पिंड में नहीं, और तत्कर्म की ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड भी अशुद्ध भाव प्रणित मिथ्या दृष्टि में नहीं। समझ में आते? जिसने राग द्वेष पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति का राग उसका करता हुआ मिथ्या दृष्टि, तो ये परिणाम कर्म बंधन हुआ, उसमें ही परिणाम है नहीं, और ये कर्म की पर्याय है या मिथ्या तनादेश परिणाम है नहीं, तो भिन्न भिन्न है। सच बात नो बहुत फेरफार हो गया ने। जैन संप्रदाय में जन्मे छता सच बात क्या है? बहुत फेरफार हो गया। શું વાત आचार्य पुकार करते हैं, प्रभु तुम अज्ञान भावे मिथ्यातने राग द्वेष करो, पण ये परिणाम त्या कर्म बंधन की पर्याय में आप परिणाम नहीं है, ત્યાં तो परिणाम जड़ की पर्याय है, और जड़ की पर्याय पुद्गल आदि की बंधा छ कारण ये ज्ञानावरणी का कारण छ है, ये परिणाम का कर्ता तुम हो अज्ञान भावे। पण ये परिणाम के ज्ञानावरणी बंध है, बंध में ये परिणाम गई नहीं, અને આ પરિણામ जो है छ कारण ज्ञानावरणी बंध है, ये परिणाम कर्म पिंड की पर्याय आई नहीं। तो है न ज्ञानावरणी छ प्रकार बंधे दर्शनावरणी, ये भाव भी राग है। ये राग का मिथ्या दृष्टि स्वभाव की दृष्टि नहीं, तो ये राग का कर्ता अपना परिणाम हो मिथ्या भावे,
पर ये परिणाम जड़ की पर्याय में जाते नहीं, तो जाते नहीं तो जड़ की पर्याय क्यों करे? और जड़ की पर्याय रागद्वेष का परिणाम किया, उसमें पर्याय आया नहीं, तो इस जड़ की पर्याय रागद्वेष को कैसे करे? कर्म का बंधन हुआ, ये पर्याय हुए, ये पर्याय में यहाँ मिथ्या का रागद्वेष परिणाम उसमें है नहीं, उसमें है नहीं तो करे कहां से? और ये पुद्गल पिंड की पर्याय रागद्वेष परिणाम में है नहीं, तो ये पुद्गल की पिंड की पर्याय रागद्वेष कैसे करे? समझ में आया? महाराज आओ भाई, अरे दुखी प्राणी चार गति में आई तो मिथ्यात का परिणाम वावापन पर का परिणाम न कर सके, इस बात समझ में आया? और धर्मी जी तो अपना स्वभाव विनायक ने चिदानंद है ऐसा अस्तित्व की जहाँ प्रतीति भान हुआ, तो मेरे अस्तित्व में रागद्वेष है ही नहीं, तो रागद्वेष का करता ये ज्ञानी है नहीं। अपना अस्तित्व में ये नहीं, ये अस्तित्व में मैं नहीं। क्या कहते हैं? पहले तो आ लिया कि रागद्वेष ने मिथ्यात का परिणाम में पुद्गल नहीं, यानी पुद्गल का परिणाम में अपरिणाम नहीं। अभी तीजी बात अंदर से लिया भाव से कि ज्ञानी रागद्वेष का करता था, तब तो परिणाम नया बंधन में निमित्त कहने में आता था। હવે यहाँ राग ने द्वेष सकार ने जी ज्ञानावरण नहीं बंधे। ज्ञानी को यही 10वां गुण शांत स्तुति 6 कर्म तो बनते हैं, तो उसका राग भी निमित्त है, पर राग का करता नहीं। समझ में आया? राग तो भिन्न है, अजीव तो भिन्न है, चैतन्य तो भिन्न है। तो राग तो भिन्न है, तो पुद्गल की पर्याय कैसे करे? वो जड़ से तो भिन्न है, और राग का परिणाम अपने में है, तो जड़ की पर्याय उससे कैसे करे? ऐसा कहते हैं ना लोगों के कर्म ना उदय आते हैं तो आत्मा में विकार होता है, तो कहते हैं कि उदय तो उदय में है, ये उदय तेरा रागद्वेष परिणाम में तो आया नहीं, तो कर्म के रागद्वेष को कैसे करे? समझ में आया? और तेरा 6 प्रकार ज्ञानावरणी बंदे समझ लेना, दर्शनावरणी मौनी अंतर वेदनी, ये परिणाम तो जड़ की पर्याय में जाते नहीं, और जड़ की पर्याय तेरा परिणाम हुआ उसमें आते नहीं। भेद ज्ञान पहला तो आ प्रकार न कहा करता है, पीछे अंतर का भेद ज्ञान में भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये तो ज्ञाता ही पहला पीछे कलश में ले गई। ये ज्ञाता का परिणाम में रागद्वेष परिणाम आते नहीं, निर्मल परिणाम ज्ञाता का सम्यक दृष्टि का। ऐसे निर्मल परिणाम में मलिन परिणाम का अस्तित्व आता नहीं, और मलिन परिणाम में निर्मल परिणाम जाते नहीं। जिन्हें सदाजी આવી વાત બહુ જેનું હે માર ભાઈ तत् ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड अशुद्ध भाव प्रणति मिथ्या दृष्टि देखो, जीव में नहीं है। तो बंधन है, ये पर्याय नहीं कहा, पर दूसरी रीते कहिए तो कर्म का जो उदय है, ये पर्याय जड़ में है। ये कहीं रागद्वेष कराने में ये पर्याय आती नहीं,
मोटी तरकारी है ना, कर्म का उदय से विकार होता है, कर्म का उदय से विकार होता है। तो आज तो कहते कर्म का उदय तो जड़ पर्याय है, रागद्वेष पर्याय तो तेरी चैतन्य में उल्ट विपरीत पर्याय है। तो विपरीत पर्याय में कर्म का उदय आता नहीं, और कर्म का उदय में विपरीत पर्याय जाती नहीं, तो उसका उदय कैसे करें, बंद कैसे करें? वो मारेंगे वो बयान वाणिया ने वक्त મળે नहीं, अब धंधा एडी न મળે, बायडी छोकरा एकला पाप ना पोष नाखा। એમાં આંબળવા મળે ત્યારે કલાક વખત 2 કલાક મળે તો લોકો કુગુરુ લૂંટી લે, શ્રીમદ કે છે કુગુરુ લૂંટી લે કે એને તમે આમ કરો ને કલ્યાણ થાય, આમ કરો ને કલ્યાણ, મારી નાખે કલાક થઈ જાત। आई परमात्मा फरमाते हैं कि एक बार सुन तो सही नाथ, तेरी संपदा में क्या पड़ा है। अरे रागद्वेष तेरा परिणाम तुम कर बदे, पण इसी कर्म बंधन की पर्याय तुम करे। अने कर्म का उदय आवे जड़ की पर्याय में है। ये तेरा रागद्वेष में आते हैं, रागद्वेष कराते हैं, ऐसा है। मारे काम भाई बायड़ी छोकरा कुटुंब ये बधु धूतारा नी टोली है। धूतारा आजीविका नी टोली तेरे मिली है भाई, मैं उसका करूं, मैं राजी राखूं, मरी गयो तुम भाई। तेरा ज्ञाता दृष्टा का जीवन में तेरे गाना क्या, घायल तुम हुआ। शरा से जब घायल शरीर होता है, घायल कहते हैं ना, ऐसे मैं पर को राजी करूं, पर से राजी हूं। भगवान तेरे चैतन्य में घायल किया तेने। तेरा जीवन ने न रखा तेने, चैतन्य ज्ञाता दृष्टा का जीवन उसमें ते न रखा। कि राग करके मैं पर का किया ऐसा मानना, कि चैतन्य स्वरूप में घायल हुआ। जैसे घायल होते हैं, लोई लोई खून निकलते हैं, एम घायल होते हैं, विपरीत दिशा उत्पन्न होती है। आओ मार्ग से भाई, समझ में आया? अर्थात दोनों में एक द्रव्यपना नहीं है ना, ये बाजू ऊपर की लीटी। रागद्वेष मिथ्यात्व में परद्रव्य नहीं, परद्रव्य की पर्याय में रागद्वेष मिथ्यात्व नहीं। यदि दमदमी प्रतिश्रुति तथा कर्तु कर्म स्थिति का जो जीव द्रव्य ने पुद्गल द्रव्य के एकत्वपना का निषेध किया, कर्म बंधन की पर्याय जड़ की और रागद्वेष परिणाम अज्ञानी का, दो का भिन्न बताया द्वंद्व। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य एकत्वपना का निषेध किया, तो कर्तु कर्म जीव कर्ता ज्ञानावली कर्म ऐसी व्यवस्था कैसे घटती है? गजब बात है। सकृत ज्ञानावरणी कर्म तो चौथे गुणस्थान ही बनते हैं, 5वें बनते हैं, 6ठे बनते हैं। 5 को बनते हैं तो जड़ की पर्याय, और यहाँ विकार हुआ उसका भी कर्ता ज्ञानी नहीं है। तो ये राग हुआ उसका ही ज्ञाता, बंद हुआ उसका ही ज्ञाता। समझ में आया? अज्ञानी राग का कर्ता होकर अज्ञान भाव को सेवो, पर कर्म की पर्याय का बंधन करो तुम। ऐसी चिंता क्यों? 2 द्रव्य भिन्न क्या बताया, भिन्न में भिन्न की क्रिया कैसे हो?
है तो एक कहता है कर सकते हैं, शास्त्र में ऐसा तो नहीं। एक अंगुली का मात्र प्रतिमा की प्रतिष्ठा करे तो संघ भी कहने में आता है। बोलो कई अपेक्षा से भाई उन्मनंदी 25 में आता है कि प्रतिमा छोटी भी करे અને पधरावे तो बड़ा धर्मी है। ये तो सम्यक दृष्टि की बात है और उसका ऐसा राग आया, उसका कर्ता नहीं है, वह का कर्ता नहीं है, उसको प्रतिष्ठा ना प्रभावना का भाव का वाला कहने में आता है। हरी हरी बात है। केंद्र भाषा बीजी एनो आशय क्या है? समझ में आया? हाँ तो यहाँ कहते हैं परद्रव की पर्याय कर्म की पर्याय में राग दी जाते नहीं। छह कारण चौथे पांचवें छठे ज्ञानामणि तो बनते हैं, पर ते परिणाम का कर्ता ज्ञानी नहीं तो खरेखर उसको बंधन भी है ऐसा नहीं। समझ में आया? राग का कर्ता भी ज्ञानी नहीं, छ कारण जो ज्ञानावरणी बंध है, ये परिणाम का भी कर्ता ज्ञानी धर्मी नहीं तो उससे बंध हुआ उसका कर्ता तो है ही नहीं। ज्ञाता हुआ, ख्याल में आया क्या छ कारण भाव है, ख्याल में आया अने ज्ञानावरणी बनते इसका ज्ञान हुआ, ख्याल में आया कि आप प्रकार का राग आ प्रकार का ज्ञानावरणी मन में निमित्त हुआ, उसका ज्ञान हुआ। कुआओ मार्ग है। हाँ ऋणलोकना नाथ जिनेन्द्र देव एम कहते हैं प्रभु परद्रव्य ने स्वद्रव्य की भिन्नता तेरे को बताया तो वे तुम परद्रव्य की क्रिया करे कहां से आया? समझ में आया? पीछे लिखा अंतर में पीछे श्लोक 99 ही लिखा कि रागद्वेष ने चैतन पर भिन्न जब बताया तो पीछे भिन्न द्रव्य भिन्न का कर्ता कैसे हो? समझ में आया? क्या भिन्न द्रव्य? आ श्लोक में भिन्न द्रव्य कर्म, पछीना श्लोक में भिन्न द्रव्य रागद्वेष है। समझ में आया? हाँ ये है पिछावशी ये तो ज्ञान ज्योति तथा फलितम विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश जैसा था वैसा प्रकट हुआ। ये पहला शब्द में है 99। समझ में आया? समझा कर पीछे समझा समझ में आया? अरे छकार ने तो 10वें गुण स्थाने भी छकर बनते हैं तो छक्कर बनते हैं तो कारण भी होगा कि नहीं? तो कहते हैं कि कारण ने बंधन दो ही का सन की दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा है। शास्त्र में कैसे चले? छठे गुणस्थान है 8 कर्म आयुष सहित बंधे तो 8 बनते हैं, आयुष न हो तो 7 बनते हैं। आते है कि नहीं? आयुष न हो जा रहे बंधे तो आयुष बंधे तो 8 बनते हैं। भगवान ही 8 बनते ही बराबर है। पर पहले गुणस्थान में जी मिथ्यात ने रागद्वेष निमित्त पड़े ने बंधा, इस चीज में तो दर्शन मोहन आदि बंधी तो उसकी पर्याय में भी रागद्वेष न गया तो रागद्वेष किया क्या? क्या अने बंधन की पर्याय आई नहीं तो आ पर्याय का बंधन ने किया क्या? समझ में आया? हाँ पर उसका सरवाला लेना है।
ऐसा निर्णय करा के लेना है सर्ववा वितराग भाव का। समझ में आया? राग द्वेष का कर्ता मिथ्या दृष्टि है तो वो परिणाम तो तेरे है, और बंधन की पर्याय में तेरा परिणाम नहीं, तो पर की पर्याय कैसे तुम करे? इतना लेकर वितरागता उसमें से निकालना है। समझ में आया? कि शास्त्र का तात्पर्य तो वितरागता है, आप सिद्ध करके भी वितरागता सिद्ध करना है। समझ में आया? तो वो मिथ्यात ने रागद्वेष परिणाम तेरा हुआ और कर्म बंधन की पर्याय पर में हुई, इतना बताकर हमें वितरागता बताते हैं कि जाने रागद्वेष है तेरी चीज में नहीं, जेम पर चीज तेरे में नहीं, तेरा मिथ्यात का परिणाम पर में नहीं, ऐसे मिथ्यात में रागद्वेष का परिणाम ही तेरी चीज में नहीं। समझ में आया? और मिथ्यात ने रागद्वेष न परिणाम में तुम नहीं, तुम तो ज्ञान स्वरूप में हो। और ज्ञान स्वरूप में रागद्वेष नहीं, रागद्वेष रागद्वेष में है, ज्ञायक ज्ञायक में है। एक कहा ना कर्म धारा ज्ञान धारा, श्लोक आते हैं, ज्યાં સુધી पूर्ण वितराग न हो तब तक कर्म धारा है, कर्म राग धारा है, अने ज्ञाता ज्ञान धारा भी है। अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, ऐसी दृष्टि ज्ञान का भी भान है। तो ज्ञान धारा ने राग धारा, पर राग का कर्ता ज्ञान धारा नहीं, ये आप बताने का तात्पर्य है। मिथ्यात ने राग द्वेष करने कर्म बनते हैं, कर्म के कारण से त्या इतना रुकाना नहीं, त्या समझ में आया? अरे तो प्रभु तेरी चीज में राग द्वेष नहीं, त्या ले जाना है तेरे को। तुम पर की पर्याय तेरे में नहीं, पर की पर्याय में तुम नहीं, तो यहाँ तो यही त्या ले जाना है भगवान। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ज्ञायक भाव भगवान आत्मा, उसमें आया ना छठी गाथा में कि शुभ भाव अशुभ भाव है नहीं, ये ज्ञायक भाव शुभ शुभ भाव में हो तो जड़ हो जाए। यहाँ ज्ञानी न्यायिक भाव को छोड़कर रागद्वेष करते हैं तो इस निश्चय की तो ये जड़ है, चैतन्य न रहा। समझ में आया? चैतन्य तो इसको कहिए कि जी भगवान आत्मा, राग होता है उसको पर से बिना राग का ज्ञान करते हैं। अने सुनने में आ रहे शास्त्र में कि चौथे गुणता ने 8 कर्मायु सहित बंदे, 8 बंदे, एक ख्याल वांचन करने में आवे तो उसका ज्ञान करते हैं। ये ख्याल में ही आता है कि यहाँ कैसे हैं, जानने वाला है। समझ में आया? आया तो अभी शरीर ऐसा अच्छा हो, वाणी अच्छा ऐसा, हमारा शरीर ऐसा है, हमारी भाषा ऐसी। अरे प्रभु तुम कौन है? कहाँ शरीर, कहाँ तुम, कहाँ वाणी, कहाँ तुम, कहाँ पैसा, कहाँ तुम, द्वंद्व में दो में एक में दूसरा तो है नहीं है। समझ में आया? ठीक है। कर्तु कर्म जीव करता कर्म कर ज्ञान व्यवस्था कैसे घटती है? अपनी नहीं घटती। ज्ञाता ज्ञातरी जीव द्रव अपने द्रव्यत्व से एकत्र लिए हुए हैं। यहाँ राग सहित का ज्ञाता लेना है। अशुभ परिणाम क्या करता है ना, ये द्रव्यत्व से एक पने को प्राप्त हुआ है,
सर्वही काले सा वस्तु का स्वरूप है। कर्म कर्मणि ज्ञानावरणी पुद्गल पिंड अपने पुद्गल पिंड रूपे इति वस्तुस्थिति व्यक्ता, ऐसी वस्तुस्थिति प्रकट है, व्यक्त है, प्रकट है, भिन्न है। बस कोई करना नहीं थे। वो कहते थे वो तुम्हारे आगरा में कोणी लाडो बाबूलाल, बस बाबूलाल ज्यादा ऊंचा व्याख्यान हुआ ना तुम्हारा मकान नहीं पास पीछे व्याख्यान पूरा हो करना धरना कुछ नहीं, आनंद बहुत एम કરીને એમ કે દયાદાન વ્રત ભક્તિ भी करना नहीं। अरे प्रभु सुनतो से बाप उतारी ये बाबू भाई पंडित दादा लामा। हाँ भाई, राग का करना एम माने तो राग ने ज्ञायक में एक हो जाता है। जड़ की पर्याय मैं करता हूँ तो दो द्रव्य एक हो जाता है। ऐसे राग का कर्ता आत्मा हो तो राग ने गिनायक एक हो जाता है, यानी दो तो भिन्न है। झीणी बातों बहु बापू। क्यारे अकस्मात બે છૂટવાનો કાવ આવશે ને? અકસ્માત એને ખ્યાલ નહીં રહે કે અરે શું થયું, દુખતે 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 દુખતી જગ્યા તો મિનિટ દેખ સમજે ખરાબ થઈ। અત્યારે હાર્ટ ફેલ બહુ લગતા है, हार्ट फेल कहते हैं। एक दिवस एवो आवशे जाने जन्म्या जन्मोताजी, काढो रे ने सो कहे। सगी नारी रे तारी कामनी एवं भी टग टग जोवे जी। आए काया में हवे काई नथी एम भी रोवे जी। आंसुनी धारा अरे क्या चाला गया। अरे कुआ में उतरी ने उतारी ने दोरड़ा काप्या एम कहते मारे रस्सी दोरड़ा करते એવું સાંભળેલું। અમારા મોટા ભાઈ ગુજરી ગયેલા 57 સાલની વાત છે। 57 મોટા ભાઈ બહુ હુશાર હતા। 8 વર્ષનું પરણિત એક જ દીકરો હતો ને એની બહુ પછી રોવે સાંભળેલું। મારી ઉંમર તો 11 વર્ષની ત્યારે 57 સાલ આમ રોતી તો જો અરે કુવામાં ઉતારીને એ રાશું દોરડી હોય ને ઉતારીને દોરશું કાપી કુવામાં પીડ્યા નાખ્યા। અરે સાંભળે दुनिया अज्ञानी क्या दुखी थईने पड़ी है, कैसे मानते हैं क्या। यहाँ तो कहते हैं प्रभु ये राग भी तेरी चीज नहीं। क्या हुई पति ने पत्नी ने आ नरेंद्र ने नरनो इंद्र ने कमावे भाई बीजू काई नहीं कमावे। क्या मैं तो ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु, मेरी आनंद में से मैं निकलता ही नहीं। निकले तो राग आता है तो दुख रूप लगता है। तो उसको मरण का दुख नहीं लगे। देह छूटे तो इधर छूटने की चीज है, छूटी थी ये आ क्षेत्र एक थी, एक तो नहीं आए भिन्न थी पर जरी भिन्न पैदा करे ना ये दे छूट गयो तो छूटा ही है। समझ में आया? तो आइए कहा अरे द्रव्य का स्वरूप तो प्रकट है न भिन्न, तथापि इसमो निपत्ति बत कथम रवसा नाटती। स्वरूप तो वस्तु का ऐसा है जैसा का वैसा। फिर यह है जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की एकत्र बुद्धि
निपथ्य, इस बात का अचंबा है, मिथ्या मार लिया। निपथ्य है न, पथ नहीं, पंथ नहीं थी, कुमार्ग का पथ सुपथ, ऐसा लिया। अरे अज्ञानी जी, ऐसा कुपंथ में क्यों नाचते हैं? मैं कर्म बंधन किया, मैं पर का काम किया, मैं पर का खुशी के अनपर को, राजी के अनपर को दान दिया, मैं उसका जीवतर बचाया मैं। अरे भगवान, ऐसे के निपथ में जो पंथ नहीं कुपंथ में नाचते क्यों ऐसा? अच्छा, पर्दा पाछड़ अज्ञान में ऐसा नाचते क्यों तुम? जो एक एक श्लोक में नंबर चंद्राचार्य इस बात का अचंबा है। नहीं, निपथ नोट मिथ्या मार के, मिथ्या निपथ, पथ नहीं पथ। ये निरंतर क्यों प्रवृत्ति है तेरी? इस प्रकार बात का विचार क्यों है? जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न है, भगवान आत्मा द्रव्य भिन्न है, कर्म परमाणु तद्दन भिन्न है। अपनी अपनी पर्याय से परम रहा है, ये तुम तेरी पर्याय से परम रहा है। समझ में आया? तो राज भी सही के नहीं। इस पर विचार क्यों है? मिथ्यात रूप रमा हुआ जीव एक रूप जानता है। देखो, भ्रमणा से पुद्गल की पर्याय में करता हूं, पुद्गल में जीव एक है, पर देव ने मैं एक हूं, ये मिथ्या भ्रमणा से मानते हैं। कहते हैं ना, अर्धांगना हमारी अर्धांगना है, अर्धूंगी नर्धूंगी बैठे एकांत हुआ, मूर्ख है। हमारी घर वाली है, घर क्या, घर तो तेरा ही है, यहाँ क्या किया घर वाले की? समझ में आया? हमारे गिरी थी से गिरी थी, हमारे गिरी थी इतने तू। हमारे 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 गिरी नहीं। श्रीमद नेम चालतो था, श्रीमद राजचंद्र था ने, तो कोई पुस्तक मंगावे, कोई कोट मंगावे, तो कहते हमारा कोट लाओ। तो साहेब हमारो कोट है, क्यों हमारो कोट? एक वचन જોઈએ, मारो कोट। तुम एक है तो तुम्हारो कोट, हमारो क्यों? सुन तो सही भाई, मारो ये मारो नहीं कोट है। एम के तुम तो एक है न, हमारो कोट है, सब बहुवचन क्यों करते हो? सुन तो सही नाथ प्रभु, सुन हमारो इतनी मारो नहीं, एम कही ने कोट किया, ख्याल आगा ये हमारा नहीं, कोट हमारा नहीं, कपड़ा हमारा नहीं, ये लाकड़ी हमारी लाकड़ी लाओ, एक हमारी नहीं, हमारी नहीं। रतन जी अहिया कहते हैं दो द्रव्य जब भिन्न है, तो मिथ्यात प्रणमा हुआ जी हितपना जानता है, इसका बड़ा अचंबा है। है सरवाला लेते, मिथ्या दृष्टि एक रूप जानो तथापि तो जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है। कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव, ज्ञानं ज्ञानं भवति स यथा पुद्गल पुद्गलोऽपि। ज्ञान ज्योति ज्वलित अचलं व्यक्तम् अन्तः तत्ते चित्शक्तीनां निकर भरतो अत्यंत गंभीरम् एतद् ज्योति ज्वलितम् विद्यमान चैतन्य प्रकाश जैसा था ऐसा प्रकट हुआ। सरल लिया भाषा पहला परिदर से भिन्न बताया, है तो राग से भी भिन्न चैतन्य ज्योति था, ऐसी प्रकट हुई। समझ में आया? मैं तो विज्ञान घन विज्ञान रस हूं,
राग रस ये मेरी चीज नहीं। समझ में आया? पहला बेदरी में आप परिणाम उसमें ने ये बताया। हवे तो यहाँ राग से भिन्न चैतन ज्योति प्रकट हुई। जયારે पर से भिन्न जाना तो राग से भी भिन्न जाने में आया। समझ में आया? આવો ઉદ્દેશ લાગે માનવીએ। કઈ વ્રત કરો, ઉપવાસ કરો, યાત્રા કરો, ભક્તિ કરો। લ્યો આ માન અમદાવાદ ત્યારે કોઈ યાત્રા કરવા ત્યાં જાય ને કે તમારી યાત્રા ધર્મ નહીં લેવો લે। પણ ક્ષેત્ર જો તો શાશ્વત તીર્થ है ને, તો જ્યાં તીર્થ જાય તો ધર્મ नहीं। अरे साक्षात तीर्थंकर त्रिलोकनाथ हो नहीं समोसरण में, उसका दर्शन करने से भी शोभा होता है। यहाँ तो इस शुभ भाव से बिन चैतन प्रकट होता है बताना। समझ में आया? विद्यमान शुद्ध चैतन प्रकाश ये तो ज्ञान ज्योति ले ना, जैसा था ऐसा प्रकट हुआ। अचलम स्वरूप से चलाना नहीं होता। भगवान अपना स्वरूप में चलायमान नहीं होता, राग रूप नहीं होता, ऐसी चीज है यार। समझ में आया? कैसा है? अंत व्यक्त असंख्य प्रदेश में प्रकट है। अंत असंख्य प्रदेश अपना देश में भगवान चैतन्य स्वरूप प्रकट है। राग में नहीं, पर में नहीं। समझ में आया? આવી વાત એટલે લોકોને નવરાશ ફુરસદ નહીં, અને ફુરસદ મળે તો મળે બધું અવળું ઊંધું। હવે એમાંથી આવું સાંભળવું પણ કઠણ પડે ને। બાપુ માર્ગ તો આ છે। સમજ में आया? अचलम स्वरूप से चलाना नहीं होता। अंत व्यक्तम असंख्य प्रदेश में प्रकट है। ऊंचाई अत्यंत गंभीरम, अनंत से अनंत शक्ति विराजमान है। ये राग रूपे विराजमान नहीं प्रभु कहते हवे। ये तो अनंत शक्ति है, ऊपर ही चलती है तो अनंत शक्ति उसका गाम, देश, असंख्य प्रदेश। ये देश में अनंत शक्ति गाम, एक एक गांव में प्रजा यानी एक एक शक्ति में अनंत ताकत। समझ में आया? ऐसी प्रजा का पालन करने वाला भगवान तुम है। राग का पालन नहीं, पर का पालन करने वाला तुम नहीं। समझ में आया? अनुशक्त विराट किस कारण गंभीर है? चित शक्ति तो हम निरकर भरत। देखो वहीं कड़ी ने क्या राग लिया। ज्ञान गुण के जितने निरुष भेद भाग उनके निकर अनंत अनंत समूह होते हैं। ज्ञान पर्याय में भी अनंतता गंभीर है। शक्ति तो गंभीर है ही, पर उसकी पर्याय इतनी ताकत वाली पर्याय में अनंत आविर्भाव प्रतीक्षे नहीं। भगवान आत्मा रागरूप हुआ ही नहीं, रागरूप है ही नहीं, माना है नहीं। तिथि मिथ्या लिया ना पहला, राग मिथ्या से राग सुनते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक बार ज्ञान का आनंद समूह होते हैं, उनसे अत्यंत गंभीर है। विशेष कहेगा लोग।